हालेलुया हालेलुया ज्योति तो सब लोग देखा है आउ ज्योति को अपन माने समस्त देखि छथि जो लाइट है एक ज्योति है आउ जुटा उज्जवल सेटा होति ज्योति ज्योति के बारे में सबको मालूम है आउ ज्योति विषय रे समस्त जानि छथि हालेलुया हालेलुया और तो एक वचन हम पढ़कर हमें आगे बढ़ेंगे आउ वाक्य पठन करी आगु को बढ़िबा मत्ती सुसमाचार उसका 5 का 14 पढ़िए आउ मत्ती लिखित सुसमाचार तार 5 अध्याय 14 पद पढ़त तुम्हें माने जगतर ज्योति बस तुम जगत का ज्योति हो तुम्हें माने जगतर ज्योति हालेलुया हालेलुया एक दूसरे से बोलिए आप तुम जगत का ज्योति है आउ एक बार को तुम्हें जगतर ज्योति तो समस्त बोले धरी के हाथ धरी के कहते तुम्हें जगतर ज्योति आप जगत का ज्योति आओ तुम्हें जगतर ज्योति लेकिन जो मैजिक सिस्टम बजाने वाला लोग नहीं बोल रहे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर सबको देख रहा है परमेश्वर समस्त को देखुछंती लेकिन दोनों प्राचीन आज्ञा भी नहीं बोला है दुईटा प्राचीन आज्ञा ऐसा कोई नास्ति तो मैं न्याय करने वाला नहीं हूँ हम विचार करी अवसर करलु है न्याय करने वाला एक है यीशु है आउ से विचार करता जणे अटति से अटति यीशु हम जब चर्च में आते खाम ख्याली में आते हैं आउ हमें जब जेतबे मंडली को आसु छु गुटे खाम खियाली भाबरे आसु छु अरे तो हम क्रिश्चियन लोग हैं बोलकर ऐसे संडे में ही आ जाते हैं आउ हमें एक प्रकार हमें तो क्रिश्चियन पिला दिन को बोली हमें रविवार दिन आसीता हूं हमारे अंदर में एक प्यास होना चाहिए का भक्ति के साथ परमेश्वर को हुजूर माना है आउ हम अंतर रे गुटे क्षुधा हेबा दरकार जे गुटे भक्ति सहित परमेश्वर को निकट को आसीबा लेकिन हमारा प्रार्थना इस संडे में ही होता है आउ हम मन को प्रार्थना एक रविवार दिन ही हुए लेकिन दूसरा दिन में नहीं होता है आउ अन्य दिन हम करी न थाउ सब कुछ भूल चुके होते हैं आउ सब विषय हम भूली जाई थाउ जब संडे में आता है तो हम तैयारी के साथ चर्च में आते हैं आउ हमें जेतबे रविवार आसी जाए तबे हम प्रस्तुत हेई मंडली का आसी जाओ हालेलुया हालेलुया मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों मोर प्रिय भाई भौणी माने जिस तरह हम संडे में आते हैं वैसे ही हमें घर में कहीं रहते हैं जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर का स्तुति करना है आउ हमें जेती रविवार दिन रविवासी मंडली रे प्रार्थना करते सही प्रकारे हमें गृह रे कि कोनोसी जगह रे प्रतिदिन से प्रकार प्रार्थना करबा आवश्यक हालेलुया हालेलुया तो प्रभु का वचन लिखा गया है प्रभु को वाक्य प्रकार लिखा है तुम जगत के ज्योति हो तुम्हें माने जगतर ज्योति हम एक जगत के ज्योति है हमें जड़े जड़े जगतर ज्योति होतु और लिखा है आउ एक प्रकार लिखा होती तुम नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो आउ तुम्हें नगर रे स्थापित वे छुप नहीं सकता आउ नगर पर्वत ऊपर स्थापित नगर केबे लुचि रहे नाही हालेलुया हालेलुया पहाड़ पर्वत कभी और ज्योति में चुकेगा क्या आउ पर्वत पहाड़ केबे उज्जवल हेले लुचियो की कभी भी नहीं चुप सकता है केबे मध्य से लुचि बना जो अंधकार में चुप सकता है आउ अंधार दिनो देखा न जाय पारे उजाला में कभी भी छुप नहीं सकता आउ उज्जवलता मध्य केबे मध्य लुचि रहिबो नाही मेरे प्रिय मेरे भाई बहन मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वाक्य एक प्रकार को है जगत के ज्योति हो तुम्हें माने जगतर ज्योति और नगर पहाड़ पर बसे हुए हो आउ जो नगर पर्वत ऊपर स्थापित होई अछि छुप नहीं सकता ताहा केबे लुचि रहिबो नाही हालेलुया हालेलुया नीचे में लिखा है आउ तळे एक प्रकार लिखा अछि और लोगों दिया जला का दीपक के नीचे परंतु दीप को पर रखते हैं आउ हमें देख कुछ लोक माने दीप जलाई केबे मान तळे रखंती नाही ताको दीप रखा ऊपर रखंती हालेलुया हालेलुया जो दिया जला कर आपके खटिया के नीचे नहीं रखते हैं आउ इति हम ओडिया बाइबल ले प्रकार कि मान तळे केबे दीप लगाई रखंती नाही और घर के चारों ओर वो प्रकाश नहीं देता है आउ यदि मान तळे रखिले ताहा गृह को उज्जवल करे नाही जो ऊपर में रखेंगे आउ जेतबे दीप रखा ऊपर रखा जाए घर के सब लोगों को प्रकाश चमकती है आउ से समस्त को आलोक दिए हालेलुया हालेलुया घर के ऊपर में हमें जो दीप रखेंगे आउ जेतबे हम तारो दीप रखा ऊपर ताक रखिबा घर में जितने लोग रहेंगे वहां पर प्रकाश चमकेगा आउ जे गृह मध्ये जेते लोक रहिबा समस्त को से आलोक दिए जब हम नीचे रखेंगे जेतबे मान तळे रखिबा तो प्रकाश नहीं देता है आउ से उज्जवल देव नाही मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों मोर प्रिय भाई भौणी माने हम जगत के ज्योति है
आमे माने जगतर ज्योति हम भी प्रकाश देना है। आमे माने माने अन्य को प्रकाशित करिबा दरकार। हालेलुया। हालेलुया। हम जगत के ज्योति है, आमे जगतर ज्योति लेकिन हम जगत के ज्योति के तरफ नहीं है। आमे से जगतर ज्योति परि न हो। कई सारे बुरी आदत हमको पकड़ कर रखा है। अनेक प्रकार खराब अभ्यास हमन को धरि रखी वो अंधकार में डुबा रहा है। आओ से हमन को अंधकार जगह रे हमन बुड़ाउ छी। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने आप बंदर जो मतलब बंदर का देखे होंगे। आपण ओके आपण माने समस्त जानते बंदर सब देखिथिबे। लाइट हाउस कौन देखा है? लाइट हाउस के देखिथे। लाइट हाउस कहाँ रहता है? हाँ? जो पहले जमाने में क्या होता था, लाइट हाउस को जान चुके नहीं अमेरिका रो पार्लियामेंट देखी तो नहीं मजाक से बोल दिया। ओके मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने जो पहले जो सवारी कर रहे थे जो समुद्र में, आओ जो लोक माने समुद्र यात्रा प्रथम रे करूतिले पहले क्या होता था? कौन होतिला प्रथम रे वहाँ पर जब मेघ के साथ वो चल रहे थे, आओ सीधे हमें देखो जो थे मैप लेके से मन यात्रा करतिले। जब वो रास्ते भटक जाते थे जेतेबेले से मन रास्ता भूली जाउतिले और समुद्र में ही वो लोग क्या होते थे, मार जाते थे। आओ से मन समुद्र मध्य में बुली मरी जाउतिले। और मेघे जहाज जो बनाते थे, आओ से माने अन्य प्रकार से माने जहाज प्रस्तुत वो क्या करतिले। होता था? पानी में डूब जाता था। आओ से धीरे-धीरे करे से पानी मध्य में बुली जाउतिला। वो लोग सोचने लगे, जो साइंटिस्ट लोग सोचने लगे, आओ तापरे हमें वैज्ञानिक माने विचार करबा पे आरंभ कले। और वो लोग क्या करने लगे? लाइट हाउस बनाने लगे। आओ से माने सिटी कोन कले उत्तर माने लाइट हाउस गुटे बनावा पाना आरंभ कले। क्यों लाइट हाउस क्यों बनाया? काहे कि से लाइट हाउस प्रस्तुत कले। वहाँ बड़ा से बनाकर वहाँ पर जो मतलब वहाँ पर लाइट जलाते थे। आओ से माने ऊपर ऊंचा करी ओ कोन लाइट लगाउथिले। वहाँ पर कुछ जलाते थे, मसाला जलाते थे। आओ सिटी कोन को अन्य प्रकार के मसाला जलाउथिले से माने। वहाँ पर प्रकाश देने से कहीं मतलब वो जो पहाड़ को मतलब झा जाता है और रास्ता दिखाई देता है। आओ हमें कुछ से उज्जवल देते हुए प्रकाश देते हुए दौथिला से मसाल द्वारा से माने से उज्जवल द्वारा से माने रास्ता चिन्ह करते। और नहीं तो नहीं देखा देता तो जब पर्वत पे जाके टक्कर करो क्या होता था? वो मतलब टूट जाता था। आओ जेतेबेले अंधकार से मन यात्रा करते कि बेले कोन होतिला गुटे पहाड़ पर्वत को जाय लागी करी सिटी पूरी जाउ। इसीलिए लाइट हाउस बना गया। आओ तेरु करी से उज्जवल ज्योतिर प्रकाश गुटे तैयार करा गला। कोई जहाज मतलब लाइट देकर जहाज ठीक से आने पाए। आओ जे प्रकार से लाइट द्वारा जहाज उत्तम भावरे चालित होई परिबो। मेरे भाई बहन, मोर प्रिय भाई भौणी माने मेरे कहने का मतलब यही है। मोर कोई अर्थ है यहाँ और उसका जो 16 में लिखा है, ता 16 पद एक प्रकार लिखा होची। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, आओ से प्रकार तुमर ज्योति मनुष्य मन को मध्य प्रकाशित हेउ। फिर तुम्हारे लिए भले काम को देखकर परमेश्वर के पिता जो स्वर्ग में है उसको बड़ाई करे। आओ तुम मन को उत्तम कर्म को देखि स्वर्ग रे जे पिता परमेश्वर अतंति तांकर महिमा कीर्तन करतु। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, ए भक्ति रे प्रकार लिखा इसी होची। प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। आओ से प्रकार तुम मन को ज्योति मनुष्य मन को मध्य प्रकाशित हेउ। हम सब जगत की ज्योति है। हमें समझते जगत रे ज्योति। हम एक दूसरे से हमारा ज्योति क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए। हमें एक को मध्य मन को ज्योति प्रकाशित हेबा आवश्यक। और यानी कहा है तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसका बड़ाई करे। आओ तुम मन को उत्तम कर्म को देखि जे स्वर्ग रे पिता अछंती ताकर जे प्रकार महिमा कीर्तन होई पारे। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने हमें एक दूसरे को चमकना है। हमें एक को मध्य रे प्रकाशमान हेबा दरकार। देखिए हम देखते हैं कई जगहों में चर्च को जला रहे हैं, आओ हम देखु छी अनेक जगह रे चर्च मान पड़ी देउछंती, वहाँ प्रार्थना होने नहीं दे रहे हैं। प्रार्थना हेबा को दउ नांती। और मतलब झूठे आरोप लगाकर धर्म परिवार झूठे आरोप लगाकर क्या करते? जेल में डाल रहे हैं। आओ हम देखु छी धर्म परिवर्तन करछंती बोली मिथ्या आरोप लगाई के से मन जेल मध्य रे पकाई देउछंती। तो होना ही है, बाइबल में तो कहता है होना है, अंत के दिन में होगा। आओ बाइबल को प्रकाश करे जे शेष काल रे सेही प्रकार समय आसीबो। मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने हमारा स्वभाव एक ज्योति की नहीं चमकना
ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ଚମକିବା ଦରକାର। जो लाइट हाउस ଯେମିତି ଯେ ପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରକାଶ ଗୃହ इतना आंधी की तूफान में जो आकर जो टकराता है ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆଘାତ କରୁଛି वैसे ही वो खड़ा रहता है। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ହେଇଥାଏ। मेरे भाई बहन ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ मैं एक उदाहरण से मैं कहना चाहता ମୁଁ हूँ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। यीशु के सपना देखने वाला था ଯୋସେଫ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ଥିଲା और उनका घर में सब लोग मजाक उड़ाते थे। ଆଉ ତାକୁ ତା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। प्रभु में वो स्थिर था, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେ ସ୍ଥିର ରହିଲା उसको कुआं में डाल दिया, ତାକୁ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପକାଇଲେ वहां पर भी स्थिर था, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଲା उसे उठाकर भेज दिया, ଆଉ ତାକୁ କାରି କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ वो उस जगह में भी स्थिर था। ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। पति पर खरीद कर लिया, ଆଉ ପତିଫୋର ତାକୁ କିଣିକି ନେଲା उसी में भी पर स्थिर था, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। और जेल में भी इसको डाल दिया, ଆଉ ତାପରେ ପତିଫୋର ଘରକୁ ନେଇକରି ଜେଲରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା वहां पर भी स्थिर था। ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଲା। और वहां में देखते हैं कई खिलाने वाला उनके जो सपने का अर्थ जो बता देता है, और राजा के समुख में जाकर कहता है ये परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ है और सब कुछ आपको बता सकता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପିଲାନେ ବାଲା ବା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଲୋକ ସେ ଥିଲା ଜେଲରେ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ସେ ଦିନ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ जोसेफ ने किसी को कुछ भी बुरा ना कहा। ଆଉ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଉ ଯୋସେଫ କାହାର ଖରାପ କଥା କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। लेकिन मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ हमें देखते हैं उसको एक मंत्री का पद मिल गया। ଆଉ ସମୟ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋସେଫ ସେଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। मेरे कहने का मतलब ये है ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଏହା एक दूसरे का बुराई करते हैं, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆରେକର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଖରାପ କଥା एक କହୁଛୁ दूसरे का चुगली करते हैं, ଏକ ଆରେକ ବିଷୟରେ ଚୁଗଲି କରୁଛୁ एक दूसरे का पैर खींचते हैं, ଆଉ ଏକ ଆରେକକୁ ଆମେ ଟାଣୁଛୁ ତଳେ एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। ଆମେ ଏକ ଆରେକକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦେଉନୁ। लेकिन यीशु ने स्थिर था, ମାତ୍ର ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ସ୍ଥିର ଥିଲା प्रधानमंत्री बन गया, ଆଉ ସେଦିନେ ମିଶ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା। क्योंकि परमेश्वर के साथ था। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। आप और मेरे साथ जो यीशु रहेगा, जितने लोग आपको पैर खींचेंगे परमेश्वर हमको उठाएगा। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରହିବେ ଯେତେ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣ ପାଦକୁ ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ଜୋରସେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। लेकिन किसी का आवाज अंदर से नहीं आ रहा है। କାହାର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ୱର ବାହାରୁ ନାହିଁ। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ अंदर का परमेश्वर का आत्मा होता है जो बोलने से वो हालेलुया बोलता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हम जो वचन हम पढ़े हैं ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିଅଛୁ उसका 16 में क्या कहता है, ଆଉ ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାର କହେ इसी प्रकार तुम्हारा उज्ज्वला मनुष्य के संग के चमके। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हें पिता की जो स्वर्ग में उसे बड़ाई करे। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यीशु ने कहता है ଯୀଶୁ କହନ୍ତି मैं जगत का ज्योति हूँ। ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। यीशु ने कहता है हमें ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି तुम जगत के ज्योति। ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यीशु ने कहता है ଯୀଶୁ କହନ୍ତି मैं जगत के ज्योति हूँ। ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି हम जगत के ज्योति है। ଆଉ ଆମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। हालेलुया। हालेलुया। अंधकार से परमेश्वर हमको उजाला में लेकर आया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଣିଲେ। और मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ परमेश्वर किसी को अंधकार में रहने नहीं देता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। जो यीशु का विश्वास करते हैं, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି जो यीशु के पीछे चलेंगे, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରନ୍ତି जगत को ज्योति कहला जाता है। ଆଉ ସେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କୁହାଯିବେ। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ तो वचन कहता है, ଯେ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରେ। और एक वचन आप पढ़िए, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା यूहन्ना सुसमाचार उसका 8
ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 8:12 पढ़िए। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को वाक्य प्रकार कहे उसने फिर लोगों से कहा, ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, जगत की ज्योति मैं हूँ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, जो मेरे पीछे होलेगा ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ वे अंधकार में नहीं ସେମାନେ କେବେ ହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ନାହିଁ चलेगा, ଭ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ, तो जीवन को ज्योति पाएगा। ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। हालेलुया। हालेलुया। कौन कहता है? यीशु कहता है, କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, मैं जगत का ज्योति हूँ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, जो मेरे पीछे होलेंगे ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ ମୋ ପଛେ ଚାଲିବେ अंधकार में नहीं, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବେ ନାହିଁ, जीवन का ज्योति पाएंगे। ସେମାନେ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जितने लोग जो यीशु के पीछे चलते हैं, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲୁଛୁ, हम अंधकार में नहीं, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ନୁହେଁ, जीवन के ज्योति ଆମେ पाएंगे। ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତିରେ ପାଇବୁ, ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବୁ। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग जीवन का ज्योति पाए हैं, हाथ उठाए। କେତେ ଲୋକ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇଛନ୍ତି, ହାତଟିକୁ ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। हमें सब लोग जीवन के ज्योति ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇଅଛୁ। हम किसके पीछे चलते हैं? ଆମେ କାହା ପଛେ ଯାଉଛୁ? यीशु के पीछे चलते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲୁଛୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अंधकार में चलते हैं कि यीशु के पीछे चलते हैं? ଆମେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି? किसके पीछे? କାହାର ପଛେ? हम चमकना है। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବା ଦରକାର। यीशु ने हमको जीवन दिया है, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, हमें एक दूसरे का जीवन देना है। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। जब हम ज्योति होंगे, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯିବା, हमें ज्योति है, ଆମେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି, दूसरे का भी जीवन देना है। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ବା ଜୀବନ ଦେବା ଦରକାର। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मत्ती 5:16 में कहता है, ଆଉ ମାଧ୍ୟ 5:16-15 କହେ, इसी प्रकार तुम मनुष्य के सामने चमके, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉ, वे तुम्हें भले काम को देखकर पिता जो स्वर्ग में उसका बड़ाई करे। ଆଉ ତୁମର ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, हमें एक दूसरे को चमकना है। ଆମେ ଏକ ଆରେକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବା ଦରକାର। अभी तक हम अंधकार में हैं, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ, कोई भी अंधकार में रह जाएगा। ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏକ ରହିଯିବୁ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, मनुष्य के सामने चमकना है। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବା ଦରକାର। स्वर्ग में है परमेश्वर को बड़ाई करे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, किताब मन नहीं फिराया है, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ आज କରିନାହାନ୍ତି, समय है मन फिराए। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। आप किसी को गाली देते हैं, ଆଉ गाली देते हैं, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି କରୁଛୁ, गाली देते हैं, बुरे बुरे बात बोलते हैं। ଆଉ ଖରାପ ଖରାପ ବିଷୟ, ଖରାପ ଖରାପ କଥା କହୁଛୁ। ज्योति के संतान ऐसा नहीं बोलता। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଯଦି ଖରାପ କଥା କହୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, सब कुछ छोड़ना है। ସେ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। जो जो बुरे बुरे बात तो कहते हैं, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, जो बुरे बुरे आदत है, ଯାହା ଜୀବନରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, इसको हमें छोड़ना है। ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। अब हम चमकेंगे। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚମକିବା। मेरे अंदर में जो बुरे है, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, जो लोग बुराई करेंगे, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଣ କରିବେ, ଖରାପ କରି କହିବେ। मेरे अंदर में सब ठीक है, ଯଦି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ଥିବ, ଗୁଣ ଥିବ, लोग बड़ाई करेंगे। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ବା ଗୌରବ କରିବେ। कोई मार जाता है तो अच्छा है, वो अच्छा लोग मर गया, ऐसे हमको कई लोग बड़ाई करते, कई लोग बुराई बुराई भी करते। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି କହିବେ, ତାର ଗୌରବ କରିବେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କରିବେ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, मनुष्य के सामने चमकना है। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରିବା हम ଦରକାର। चमकेंगे तो एक लोग को जीवन दे सकते हैं। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚମକିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଜୀବନ इस तरह ଦେଇପାରିବା। यीशु ने हमको जीवन दिया है, ଯେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, हमें भी एक दूसरे को जीवन देना है। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା अभी ଦରକାର। तक हमारे स्वभाव
ठीक नहीं है, যদি আমার স্বভাব এই পর্যন্ত ঠিক নাই, हमारा उठना बैठना ठीक नहीं है, আমার উঠিবা বসিবা ঠিক নাই, तो कब एक दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, जीवन दे सकेंगे। ଆଉ ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଡ଼କୁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, जोरे कुछ हम पढ़ेंगे। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା। इफिसियोस का निकालिए, इफिसियोस ପୁସ୍ତକ ଏଫେସିୟ 12 ପଢନ୍ତୁ। पांच एफेसिୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ इसका दो पढ़िए। ତା 2 ପଦ। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, और मैं प्रेम से चलो, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, ଯେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इस वचन में लिखा है, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, प्रेम से चलो। ପ୍ରେମରେ ଏକ ଆଡ଼କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। और प्रभु प्रभु जो आपने लिए क्या किया, अपने लिए बलिदान चढ़ाया। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପିତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। क्यों बलिदान किया? କାହିଁକି ନିଜେ ବଳି ହେଲେ? आप मुझसे बहुत प्यार कर रहा था, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। इसीलिए वो क्या क्या अपने को क्या 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 बलिदान चढ़ा दिया। ଆଉ ତେଣୁ କରି ନିଜେ ନିଜେ ସେ ବଳି ହେଇଗଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मेरे भाई बहन, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, और कुछ ना पढ़े उसका, आप पढ़िए उसका 7 पढ़िए। ଆଉ ତାର 7 ପଦ। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसका 8 में कहता है, ତାର 8 ପଦରେ କହେ, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार में थे, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, अंधकार में थे, ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, परंतु आप प्रभु में ज्योति में हो। ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ज्योति की संतान के समान चलो। ଆଉ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, जो पहले हमें अंधकार में थे, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, जो प्रभु के नहीं जानने से पहले अंधकार में थे, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, तो अब हमें क्या है, ज्योति के संतान हो गए। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛୁ। प्रभु में ज्योति के संतान हैं, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ज्योति के समान चले। ଆଉ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କରିବା। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, अभी तक जो बुरी आदत है, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, उसको छोड़कर हमें ज्योति के नहीं चलना। ଆମେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଚାଲିବା। अभी तक कई साल हो रहा है हमें उसको रखे हैं, ଆଉ ଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଅଛି। लेकिन चर्च में आते हैं, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛୁ ମାତ୍ର ଏବେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। दसवां तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। ଦଶମାଂଶ ତ ଦଉଛୁ ମାତ୍ର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ। अन्य भाषा तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ଅନ୍ୟ ପର ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛୁ ମାତ୍ର ଖରାପ ଗୁଣ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ। मेरे भाई बहनों, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, का वचन कहता है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, ज्योति की नहीं चलो। ଆଉ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କର। उसका 9 में कहता है, ତାର 9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, क्योंकि ज्योति का पढ़िए, नो पढ़िए। କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इसमें लिखा है, 9 में लिखा है, क्योंकि जगत का फल सब प्रकार के भलाई और धार्मिकता स्वयं है। ଆଉ ଏକଥା ଯେ କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। 9 में कहता है, 9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता स्वयं होता है। ଆଉ
उत्तम आलोकर सत्ता आलोकर कर्म या उत्तमता धार्मिकता सत्य और आलोकर फल स्वरूप हमें एक दूसरे को भलाई करना है, हमें अन्य एकाधिकर उत्तम कर्म फल कर काम करवा दे संयम के साथ चलना है, हमें निज स्वयं अनुसार चलना धार्मिकता के साथ चलना है। धार्मिकता सहित चलिया दरकार मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने अंदर में ये चीज नहीं होता है, यदि ये सब विषय हमर अंतर नथिबो अभी तक जगत की संतान नहीं है, आओ तेबे हमें परमेश्वर की संतान नहीं है। हमें परमेश्वर संतान हे परिबा नहीं तो उसका 5 पढ़िए क्या है? पांच पद रे प्रकार लिखा है ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣୁଛେ ହଁ। କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହଁ। ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ। ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ ହଁ। ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। हालेलुया। हालेलुया जो सारे जो आदत है, जो बुरी आदत है, आ जो सब खराब गुण बा अभ्यास सब क्योंकि तुम ये जानते हैं कि किसी व्यभिचारी अशुद्ध लोभी मनुष्य मूर्ति पूजा के बराबर है। और लिखा है व्यभिचारी बा अशुद्धि अशुद्धचारी व्यक्ति लोभी से समस्त देव पूजक सदृश्य जो मसीह परमेश्वर के राज्य में बारिश ना होंगे। एमानकर ख्रीष्ट ईश्वर का राज्यर अधिकारी हेबे नाही हालेलुया। हालेलुया आज मैं कहने का मतलब यही है, आदि मु कहबा अर्थ या हम जगत के ज्योति है, आमे जगतर ज्योति हम परमेश्वर ने वो जीवन का ज्योति हमें दिया आ है। परमेश्वर जीवंत ज्योति हमनको दान हमें करिसथि एक दूसरे को हमें ज्योति के लिए चमकना है, आमे एक को मध्यरे ज्योति स्वरूप चमकिवा तो दरकार हमको देखकर वो बदल सके। आ अन्य लोक माने हमनको देखि बदली परिबे अभी तक हमारा चाल चलन उठना बैठना ठीक नहीं है, कोई देखकर हमको बदल सकता है क्या? आ यदि हमनको चाली चलन उठिबा बसिबा यदि भला नले के यदि हमनको देखि बदली परिबे कि परिवर्तन हेई परिबे कि कभी भी नहीं हो सकता है। एबे मते हेई परिबे नाही जब हमारा उठना बोलना सब कुछ ज्योति के नहीं हो जाएंगे, चमकेंगे, तो दूसरे वाले देखकर वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आउ जेतेबेले हमनको चाली चलन हमनको समस्त गुण यदि उत्तम हेई जीव तेबे हमनको जेवन देखबे से माने परिवर्तन हेई अभी तक हमारा अंदर में जो जय भरा होंगे आउ यदि हमनको अंतर विश्व भरि थिबो वो कभी नहीं बदलेगा। से केबे मध्य बदलिबो नाही मेरे भाई बहनों, मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर हम जीवन ज्योति का जीवन दे दिया है। आ परमेश्वर हमको जीवन तो ज्योति करिसथि हमें उज्ज्वल हो करे तो कुछ जीवन देना है। आमे अपन जो ज्योति पाए हमें अन्य को मध्य जो जीवन देवा दरकार जिस तरह आप लाइट हाउस बना दिया, आज एक प्रकार को हमें देखु से पानी जहाज रे हमरे लाइट हाउस बना वाला जितना लहर जितना आंधी तूफान आएगा वो वैसा ही रहता है। आउ से जते झड़ तूफान आले मध्य से प्रकार का से गइबो मेरे प्रिय मेरे आप और मेरे जिंदगी में बहुत सारा आंधी तूफान आएगा, हमें स्थिर रहना है। आउ प्रिय भाई भौणी माने हमन को विश्वास जीवन में अनेक प्रकार झड़ तूफान आसीबो मध्य से विश्वास में स्थिर रहिबा दरकार। हम यीशु में स्थिर रहा। आउ जे सेते बेले देखु छ हम जोसेफ को जीवन रे से स्थिर रहिला इसीलिए वो जीवन पाया। आउ तेरे कर से दिनो मंत्री हेबा जीवन पाए प्रभु बेचूं के द्वारा सबको आशीष करे। प्रभु रक्त दे हम समस्त को आशीर्वाद करतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमन को ज्योति अन्य मान को मध्य रे कोन हेबा दरकार प्रकाशमान हेबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ज्योति ज्योति हेबा दरकार जे हमें जगत रे थाउ आम ज्योति को घर भीतर ढांकी रखवा नहीं, मान तले ढांकी रखवा नहीं, हमें जगत रे प्रकाशित हवा दरकार। प्रेज द लॉर्ड। देखंतु तार ऊपर पद लेखाची लवण जदि स्वाद भी न हुए ताहा खाइले स्वाद युक्त हेबो ताहा कोन करा दियो बोले लेखाची बाहरे पोका जाए रास्ता रे पोका जाए पाद तले जदि दीप जदि उज्ज्वल देव नाही बोली कहले से दीपर कौन सी मूल्य अछि कि 10 कन्या भितर मध्य दीप उज्ज्वल देवा बेलकु 5 जन को लिपि दिवार कोन कले से माने ईश्वर को राज्य बा ताको गृह रे प्रवेश करि पाले ये शक्ति जदि हम जीवन में नथिबो केवल अन्य को जीवन देबो ताहा नै हमें माने मध्य ईश्वर को राज्य को जाई परबा। हालेलुया ईश्वर को राज्य को जीवन निहाती दरकार। आज अनेक प्रकार चमकुचु अनेकों को निमंते हमें प्रार्थना करे सुस्थ होचती
अनेक प्रकार रोग दुख अनेक प्रकार भूत अनेक प्रकार सब विषय प्रार्थना कले आम प्रार्थना द्वारा अनेक लोग सुस्थ होती मात्र संगे संगे ये ज्योति कौन स्वर्ग को नेवा जाए स्थिर जैसे चमकले भाई मान चमकले परिवार चमक निज बापा निजक गोटे अलग प्रकार अनुभव कर से जो स्वप्न उत्तर पाइला स्वप्न विषय सुनला दर्शन विषय सुनला अन्य प्रकार से विचार कला निज बापा अरे कथा कहूँ मत समय है से गोटे गर्त को दिवा पड़ा अर्थात से ज्योति ठाकुर विनाश करवा पाए कुआ मध्य पड़ा दिया पपड़ दिया से कुआर मध्य से ज्योति चमकला बेल को से ज्योति को लोक माने काढ़वा पाए आइले और से ज्योति रो मूल्य दे ताको किनी कर दे मिशन से नेला परे ये बड़ी को माने व्यापारिया माने प्रतिफल करे से ज्योति को देखला प्रतिफल से किडला प्रतिफल स्त्री ज्योति को मध्य देखला और ज्योति सहित रहबा पर चेष्टा कला ज्योति ता अंधकार सहित केबे मध्य रहला बस मिसिक रहला अंधकार सहित ज्योति रहबा ननुए अंधकार को भिन्न करे जैसे भाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट का परमेश्वर कहले आदि पुस्तक तार गोटे पद वाक्य पढ़िबा हां गोटे पद वाक्य पढ़िबा केते लिखा अछि एक अध्याय 4 पद पढ़ो के आओ परमेश्वर दीप्ति की देखिले जे उत्तम तो परमेश्वर अंधकार रु दीप्ति की भिन्न कले देखो तो परमेश्वर कौन कले अंधकार रु दीप्ति की भिन्न कले नहीं प्रथम दीप्ति को देखले जे परमेश्वर ता कौन केति होती बोल देखले दीप्ति के खराब हो जोसेफ सेति पाए दीप्ति बा आलोक थिले सेति में से खराब है आज जदि अम्मान को जगत ने देखबा गोटे पद दे देबे बोली करे पक्का दीप्ति मार करे मात्र जोसेफ को देखलु हमें से चाला ए दीप्ति एथिए कनुए मोर शेषरे भयंकर जगह रे जाई बसवा हम लक्ष्य को हम समस्त दीप्ति मान लक्ष्य करो शेषरे हम स्वर्ग प्राप्ति होवा अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन करी देखो परमेश्वर दीप्ति को देखले उत्तम तेन करी अंधकार दीप्ति को लगा ए जगत रूपी अंधकारमय जगह अम्मान को दीप्ति स्वरूप गणित प्रभु एठारो अलगा करबे पृथक करबे और चक्षुर पड़े कि अम्मान को रूपांतरित करते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन करी हमें कोन करबा दरकार हमर दीप्ति रे हम स्थिर रहबा हमें दीप्ति अछि आज अंतिम की प्रार्थना करू काली को चकापीड़ा दे प्रार्थना करवा पाए सिखन चकापीड़ा दो केते बड़े कांति रे आउजी हेबा पाए सुजोग मिली सेति शरीर कर दो आ कांति रे आउजी होला परे हम किछि ने चतुर गुड़ाई करी धन्यवाद यीशु को सेवा समय प्रार्थना जीवन आउ सेति भाई जो जति आपण मन जाय पाई छथि जति रो चाल चला जाना जति आचरण करबा जति को चलाइबा ए हमर जीवन रो जति अन्य लोक प्रकाशित होइबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अंधकार में केबे जति रे बनाए अंधकार से तो जति रो कॉम्प्रोमाइज हो समझता ना अंधकार ही रहियो मतलब जति शैतान जति ही रहिला नहीं कि लूसीफर कौन थिला जति ही रहिला मातो निजो को से निजो जीवन में जब खराब अभ्यास आसी गला से ज्योति में सिकुटी आसी पड़ी गला पृथ्वी दुई पद पृथ्वी निर्जन और शून्य थिला हां आ गभीर जल ऊपर अंधकार थिला कौन थिला बोले का गभीर जल ऊपर अंधकार थिला आ शैतान जगह सेटा अंधकार जति जति चाहे भल की जगह रहबा पे इच्छा करबो ना प्रभु ताको सेही अंधकार जगह पठाए हमें जदि उत्तम कर्म करबा नाही उत्तम आचरण करबा नाही उत्तम चारिचरण चलबा नाही प्रभु हमको कोठी पठाई देबे और लेखा अछि रे ताको हाथ में बांधी के कोठी पकाओ अंधकार और
ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଦନ୍ତର ପିଡ଼ିବିଡ଼ି ଜାଗାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧ ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ପକାଅ ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧକାର ଅଗ୍ନି ଆଉ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ, ନିଆଁରେ ପଡ଼ବା ଲୋକ କେବେ ଯୋଉ ଚାବି ହେବ କି କହି ଦେଖ ଏଠି ଚାବି ହେବ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ପୋଲା ବୋଲି ଦାନ୍ତ ଚାବି ହେବ ମାତ୍ର ନାଇଁ କି କହିବ କି ନାହିଁ ମାତ୍ର ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଆରେ ଦାନ୍ତ ଚାବି ହେବ କି ମା ନର୍କ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ସେଠି ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ବୋଲେ परमेश्वर कथारू जो माने विमुख होइबे पश्चातापन करिवे से माने तांत चालिते कोन सकबे मरबा पर्यंत पिता प्रभु विरोध करे से माने के फल हेबे तार पई बोले कोई क्या है नो करे नहीं प्रभु माया गाइली न करे बोले मते वाक्य परो मने एति करबो जे अरे एति केंति जगह जे नियारे मिता दंतर किलिमिली हेबो बोली बोले भाबी जोटा जड़ुथिबो बाधा होथिबो कष्ट होथिबो कांदबा दरकार सिटी मात्र सिटी दांत चाबुथिबो बोले केंति नरक सदा प्रभु को ठानु भिडो कहला जति को जति हमें व्यवहार करबा नै जति अनुसार जति गमन करबा नै तत अनुसार आचरण करबा नै हमर जीवन मते से प्रकार हेछि सेतबा हमें समस्त उत्तम वाक्य देछि तुमे माने जगतर मो जगतर जति बोली को समस्त छाती हाथ को मो जगतर मो जति परि आचरण करिबी समस्त कहतु मो जति परि आचरण करिबी मोर पूर्ण स्वभाव सब परित्याग करिबी और नूतन जीवन धरि आचरण करिबी प्रभु आपन के वाक्य दे आशीर्वाद करथि।